धनु राशि के सभी व्यक्तियों के लिए 13 से 19 अप्रैल का समय कैसा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे विशेष बात जो अभी है कि इस समय पर गोचर में कालसर्प योग बना हुआ है और ये जो कालसर्प योग आपके लिए बन रहा है, ये बन रहा है भाग्य स्थान में और तृतीय भाव में। तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, बिजनेस के प्रचार प्रसार का और ट्रैवल का होता है। जब भी कालसर्प योग किसी पर्टिकुलर भाव में बनता है तो उस भाव से जुड़ी समस्याएं वो देता है। राहु केतु दोनों ही एक तरीके से पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इस समय पर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, एक तो अपनी किस्मत का ध्यान रखना, मतलब कुछ काम आपके ऐसे अटक सकते हैं केवल भाग्य की वजह से कि 99 पे जाके काम लास्ट में अटक जाए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए स्थिति कंटिन्यू बनी रहेगी। प्रतिदिन अगर आप थोड़ा शिव पूजन कर सकते हो, भगवान शिव की पूजा, या डेली रूटीन में राहु और केतु की एक एक माला मंत्र जप कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे घर में राहु विद्यमान है और तीसरा घर होता है ट्रैवल का। अभी कहीं भी जाना है, कोई ट्रैवल करना है, तो भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना जैसा आप सोच के चलते हो, जो प्रॉफिट आपको चाहिए हो सकता है वैसा प्रॉफिट नहीं मिले, उतना फायदा ट्रैवल में देखने को नहीं मिले। तो ट्रैवल से भी नुकसान कभी कभी होता है जब थर्ड हाउस में राहु होता है। तीसरे घर का राहु कुंडली में वैसे राजयोग कारक होता है और व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ाते हैं, मेहनत करने की क्षमता बढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि ये कालसर्प योग का निर्माण भी कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा इस समय पे कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। तो कुछ समय सिचुएशन चलेगी, राहु केतु के उपाय करने से आपको आराम मिलेगा। हो सके तो भगवान शिव की पूजा पाठ थोड़ी सी अभी आप करो। अब एक बार अपन बात कर लेते हैं आने वाले 7 डेज की। 13 तारीख से 19 तारीख का समय आपका कैसा जाने वाला है। 13 तारीख और 14 तारीख, इन 2 दिनों में तीसरे घर में चंद्रमा रहेंगे। थर्ड हाउस में चंद्रमा का गोचर बहुत बढ़िया होता है। व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय में लाभ होता है। जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन का जिनका काम है, विदेश से जुड़ा हुआ काम है, उन लोगों को भी खास अच्छे फल मिलेंगे। उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। 13 एंड 14, 15 तारीख और 16 तारीख, इन 2 दिनों में 4th हाउस में चंद्रमा है और वो भी शनि के साथ। टेंशन, स्ट्रेस, ये सब रहेगा। फैमिली में दिक्कतें रह सकती हैं, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और सबसे स्पेशल मन में बेवजह का डर, भय, चिंता हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्र हो जाए, डर हो जाए, चिंता हो जाए, स्ट्रेस में आप रहो, ये सब चीज़ें। 15 और 16 को कोई नए काम की शुरुआत मत करना, कोई रिस्की काम मत करना। एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, तो जो भी काम करोगे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगाना उसमें, वरना उतना अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। 17 और 18 ये 2 दिन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। इन 2 दिनों में 5th हाउस के चंद्रमा के कारण भाग्य साथ देगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छा है। रिश्तों में अगर कोई झगड़ा परेशानी हो रखी है, वाइफ से दिक्कत है, दोस्तों के साथ में दिक्कत है, वो सारे झगड़े आपके सुलझेंगे। आकस्मिक रूप से कोई फायदा मिल सकता है, कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। अच्छे लोगों से, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। स्टडीज़ के हिसाब से भी ये 2 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। 17, 18, 19 तारीख का जो दिन है वीकेंड है। उच्च राशि के चंद्रमा 6th हाउस में, रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलती है। मतलब होगा क्या, कहीं से रुका हुआ, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई बीमारी अगर आपको है तो बीमारी में रिलीफ मिलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, घर परिवार में कोई लोग, कुछ व्यक्ति आपके साथ में शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, तो उन सब लोगों से आपको जीत मिलेगी। मतलब वो सब लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। किसी कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कुछ होगा तो वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो वीकेंड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अभी इस समय पर जो ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि देखो अभी ये 4th हाउस में जो मंगल शनि का योग है ना, एक तो जिनको भी बीपी बहुत रहता है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट डिजीज है, उनको बहुत सावधानी बरतनी है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी अगर खरीदते हो तो सेफ्टी के साथ। पिता के स्वास्थ्य को लेके खास ध्यान। पिताजी को जरा सी भी तकलीफ हो, डॉक्टर को तुरंत दिखवाना। अभी उनका समय थोड़ा सा विपरीत चल सकता है, क्योंकि दशम भाव पे मंगल शनि दोनों ग्रहों की पाप दृष्टि विराजमान है। धनु राशि के जितने भी लोग हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक है तो आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए और एक रूबी जरूर पहनना चाहिए, मूंगा जिसे बोलते हैं अपन। पुखराज अगर सूट करेगा आपको तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बढ़िया करेगा, स्वास्थ्य की दिक्कतों को ठीक करेगा। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को लेकर पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। भूमि भवन से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपकी है, या कोई काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मुझे कहीं से ज़मीन मिले, पैसा मिले, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं पुखराज के कारण। और जहाँ तक पॉसिबल है, सूर्य भगवान की आराधना आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य तभी चमकेगा जब आप जल्दी उठेंगे, सूर्य भगवान की आराधना करेंगे। और पंचमेश चूंकि मंगल होते हैं,
तो हनुमान जी की आराधना, मतलब एक हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, तो 17 तारीख को अमावस का दिन है, उस दिन कोई नए काम की शुरुआत मत करना। एक 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। पूजा पाठ विशेष करना, एक पाठ करोगे कई पाठ का फल मिलेगा। इस दिन किया गया काम अनंत होता है, कई अक्षय फल देने वाला होता है। बहुत से लोग इसीलिए सोना चांदी या कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीदते हैं। खैर, आप तो राम नाम के धन का ही संग्रह करो, पूजा पाठ करो, उसका फल आपको विशेष देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका समय ठीक है। 2 दिन जो मैंने आपको बताया 15 और 16, इन 2 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार विजिट किया है, तो फॉलो या सब्सक्राइब करके जाइए। जितने भी आपके दोस्त जिनका धनु राशि है, वाई से नाम स्टार्ट होता है, उनको ये राशिफल आप सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, तब तक के लिए आप सभी